हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। और यहाँ मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे जग गई थी और फ्रेश होके आ गई थी पढ़ने के लिए। आज मैंने मॉर्निंग में स्पेक्ट्रम का द रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ाई की और उसके बाद से मैं नहा के पूजा कर ली थी। और यह है मेरे लड्डू गोपाल जी राधा रानी। और यहाँ मैं अपने दोनों लड्डू को जगाने के लिए आ गई थी क्योंकि उनके स्कूल का टाइम हो गया था। मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था, बच्चों का लंच पैक कर दिया था। और सुबह ही मैं जो दोपहर का लंच होता है उसके लिए मैक्सिमम काम करके रख लेती हूँ, बना लेती हूँ। और यहाँ बच्चे देखिए स्कूल जा रहे हैं, ये दोनों लड़ते भिड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। मैं पहले बैठूँगा डैडी के साथ तो मैं बैठूँगा, इनका तो यही चलते रहता है। और बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब इनके साथ कम लगना पड़ता है, ये प्लस पॉइंट है मेरे साथ। और बच्चों के जाने के बाद से जो भी काम बचे हुए थे उनको मैंने ख़त्म कर लिया और उसके बाद से मैं पढ़ने के लिए आ गई थी। और मैं अभी स्पेक्ट्रम के द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को पढ़ रही थी। और देखिए रोज़ रोज़ अगर हम ये सोचेंगे कि सब कुछ एक बार में हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। एक पूरे बड़े हाथी को खाने के लिए छोटे छोटे पीसेस में बांटना पड़ता है, वैसे ही हमें पढ़ाई को पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे पोर्शंस में करने पड़ेंगे। मैं पॉलिटी कर रही हूँ बट पॉलिटी करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा था, तो मैंने स्पेक्ट्रम को ही आज पढ़ा था। और यहाँ मैं ट्यूशन के लिए निकल गई थी और ट्यूशन में आ भी गई थी। और मुझे ऐसा लगता था ना कि ट्यूशन की टाइम वेस्ट हो जाती है, बट नहीं, यहाँ देखिए साइंस के क्वेश्चंस हैं तो ट्यूशन्स में मेरे मैथ और साइंस अच्छे प्रिपेयर हो जाते हैं पढ़ाने के बाद से। और जब मैं घर पहुँची तो घर पे पहुँचते ही बच्चों का डिमांड था, मम्मी बहुत तेज़ भूख लगा है, कुछ बना दीजिए। और तो फिर हमारे यहाँ दाल में का दूल्हा कहते हैं इसे, जो स्टार्स के जैसे बनाते हैं शेप और दाल में डाल के बनाते हैं। और ये मेरा छोटा बेटा है, इसको मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, तो कह रहा है मैं भी बना दूँ। आपको जो देखेंगे ना उनको पता चल जाएगा कि बनाते कैसे हैं। तो ये मेरी हेल्प कर रहा था। मेरी बेटी नहीं है बट यही मेरी बेटी और बेटा सब हैं, तो बहुत क्यूट है ये। इसको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ काम करना, हेल्प करना। और अब मेरे बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि अगर मैं पढ़ाई कर रही होती हूँ इनको कह दूँ तो ये कहते हैं ठीक है पहले आप पढ़ाई कर लीजिए। और हम अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए जिनकी भी फैमिली थोड़ी सपोर्टिव है ना, हम वायलेंट होके तो कुछ भी किसी से नहीं मनवा सकते। अगर हम ये सोचें कि हम कहेंगे तुम ये कर लो तो वो नहीं करेंगे। देखिए जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो तो करना ही पड़ेगा। तो हमें बहुत ही प्यार से अपने सारे ईगो को, सारे गुस्से को, सबको साइड रख के प्यार से सबकी हेल्प लेनी है। और यहाँ खाना बनाने के बाद से मैं सुबह कपड़े नहीं धो पाई थी, पानी नहीं था, तभी मैंने शाम को लगा लिया। मैक्सिमम मैं शाम को ही कपड़े धोती हूँ क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी फ्री होती हूँ। तो यहाँ इतने सारे कपड़े हो गए थे, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े। तो हम मैं एक हाँ होम मेकर भी हूँ तो देखा नहीं जाता है, क्या करें। बट ये टाइम ऐसा था कि मैं सोच रही थी जब तक खाना बन रहा था तब तक कपड़े भी लगा दूँ, मल्टीटास्किंग हो जाए। देखिए मेल के हिसाब से ना फीमेल्स बहुत अच्छा मल्टीटास्किंग कर पाती हैं और मुझे लगता है कि हमें मल्टीटास्किंग करना भी चाहिए। हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो खाना के साथ कर सकते हैं, क्योंकि खाना हम खड़े होके तो बनाते नहीं हैं। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से लग के नहीं बनाना पड़ता, थोड़ा टाइम तो बीच में हमें मिलता ही है। तो ये वाला टाइम हम बाकी के काम करने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं और उसके बाद से जो भी अपनी पढ़ाई है उसको टाइम दे पाएंगे। तो मैं उसी टाइम पे काम करती हूँ जिस टाइम पे मैं डिनर बना रही होती हूँ या लंच ब्रेकफास्ट, उस समय मैं ज़्यादातर मल्टीटास्किंग करती हूँ। जॉब के साथ हैंडल करते करते ना मुझे इतनी आदत तो हो गई है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। पहले मैं टीचिंग करती थी तो सुबह जल्दी जाना होता था, तो ये सारी चीज़ें अब मुझे हेल्प करती हैं, जो उस समय जो डिसिप्लिन था तो अब हेल्प कर रही हैं। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को नीड है कोचिंग की, अगर वो प्रिपरेशन करना चाहती हैं कोचिंग के साथ, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो बेशक आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो पहले आप एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लो और उसके बाद से आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो जो भी क्लास में पढ़ाई जाएगी आपको समझ में आएगा। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर हैं तो आप ज्वाइन कर सकती हैं, या
मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके साथ साथ रेगुलर बेस पे 1 आवर मैं एनसीईआरटी को भी देती हूँ। और मैं टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ तो मेरे बेसिक्स इतने कमज़ोर नहीं हैं। इस वजह से मैं जिन सब्जेक्ट की जिस क्लास की नीड होती है मैं उसी को करती हूँ। मैक्सिमम मैं 11 एंड 12 की ही एनसीईआरटी करूँगी। पॉलिटी के लिए मैंने प्रेफर किया क्लास 8 से और जियोग्राफी के लिए क्लास 6 से। बाकी किसी के लिए भी मैंने 6 to 12 प्रेफर नहीं किया है। और यहाँ मैंने पॉलिटी के कुछ नोट्स बनाए थे थोड़े बहुत, तो मैं उसे रिवाइज़ कर रही थी। मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, ये मेरी कमी है, तो इसलिए मुझे बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। और हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जाहिर सी बात है हम भूल जाएंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि एक डायरेक्शन में हमारा दिमाग नहीं होता है। हमें बच्चा, घर, सब कुछ देखना होता है। और सपने तो हमने इतने बड़े देख लिए हैं, और ये मुझे इतना मोटिवेट किया ना कि मैं बता नहीं सकती। कलेक्टर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सब क्या पढ़ रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।